हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्यारी सी सुबह हो चुकी है और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो सुबह उठकर मेरे क्या क्या काम होते हैं वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और आज कुछ ज़्यादा ही काम है, तो साफ़ सफाई आज सुबह से ही हम करने लगे हैं। तो यहाँ पर जो मतलब सो के उठे थे, तो सारे बिस्तरा जो हैं उसे हम पाट कर ले रहे हैं। पाट करके और थोड़ा मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं। और उसके बाद आज मौसम बहुत ख़राब है और रात में जितनी गर्मी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। और तो सुबह सुबह से एकदम मतलब मौसम एकदम ख़राब सा है। हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूप तो निकला ही नहीं है। और मतलब आज का मौसम बहुत सुहाना है और थोड़ी सी गर्मी से राहत भी मिल रही है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा है। और हमारी तो सुबह आज की बहुत ही मतलब अच्छी है, जो ठंडे से गुज़र रही है। और मैं अपनी मतलब जब मैं कुछ काम करती हूँ ना, तो बड़े मन से करती हूँ। और सारा काम मुझे मतलब आज मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी है। और मैं सफाई साफ़ सुथरा जो करूँगी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग वीडियो देखो और पूरा वीडियो देखना। तो मैं क्या क्या करूँगी वो आप लोग देखते जाओ। तो और मैं कैसे करती हूँ अपनी घर की साफ़ सफाई, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा बिछौना मतलब बिस्तर हमने साफ़ सुथरा कर लिया। उसके बाद मैं लगाऊंगी घर झाड़ू। और उस रूम की नाइट बॉल जल रही है, क्योंकि हमारा जो रूम है ना, लॉन्ग रूम है और चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो लॉन्ग रूम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीक़े से चौड़ाई है। और उस रूम में सिर्फ पलंग रखा हुआ है और अलमारी और एक शोकेस रखा है। तो उस रूम में हमारा भाई सोया हुआ है, तो उस रूम का बत्ती हम नहीं जलाएं। और मौसम एकदम ठंडा है, हवा चल रही है। और मैं अपनी मतलब मस्ती में काम करूँगी, तो क्योंकि ठंडा मौसम है। तो यहाँ पर मैं सुबह मतलब हमारा यही काम होता है। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो बिस्तर साफ़ सुथरा करती हूँ। उसके बाद मेरे मतलब जितने के सारे काम होते हैं उसे निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर झाड़ू लगाते हुए एकदम बाहर तक जाऊँगी और मैं कोना अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और लगाते हुए एकदम बाहर की ओर चली जाऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी और मुझे मतलब घर पोछा वोछा सब मारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम एकदम एकदम मतलब धूप है ही नहीं। तो यहाँ पर सुबह के टाइम हमारा बेटा, ये रोज़ की रूटीन है उसका, मैं उसे पढ़ने बैठा देती हूँ कि जब तक मैं काम करती रहूँगी वो पढ़ाई उसका हो जाएगा। और 9 बजे वो ट्यूशन चला जाता है। तो मैं कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, कभी 7 बजे उठ जाती हूँ, जैसे आँख खुलती है वैसे उठ जाती हूँ। और जब उठती हूँ तो वो भी मेरे संग उठ जाता है, मेरा बेटा। और उसे पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ और वो पढ़ाई करता है। और क्योंकि 9 बजे ट्यूशन जाना है उसे, तो तब तक वो अपना जितना मतलब पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगा लेगा। और सुबह की बोलते हैं कि बासी मुँह में पढ़ाई करने से पढ़ाई अच्छी होती है। और क्योंकि हम लोग खुद पढ़ाई किया करते थे, सो के उठते थे तो पढ़ने बैठ जाते थे, तो वो पढ़ाई हमेशा याद हो जाती है।
तो मैं भी वही करती हूँ। अपने बेटे को सुबह उठती हूँ तो बस उसे बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ाई करता है तब तक मैं अपनी सारी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे रात के कुछ बचे कुचे बर्तन थे, सो मैं उसे धो ले रही हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थी, तो क्योंकि रात का काम मैं रात को ज़्यादा बर्तन सब धो लेती हूँ। और जो खाया पिया बर्तन जो 2-4 ठो रहती है वो रख देती हूँ, सुबह धो लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बर्तन सारा क्लीन हो चुका है और मैं किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा, बेसिन को भी, सिंक को भी अच्छे से मैं मतलब मांज धो लूँगी। और यहाँ पर मैं अच्छे से जो टाइल्स सब हैं किचन के उसे भी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। ऐसे एक चुल्ली में रात को ही एक बार सिंक को अच्छे से मांज के और फर्श सब अच्छे से पोंछ लेती हूँ, पोंछ पाछ के रखती हूँ। क्योंकि साफ़ सुथरा रखने से क्या होता है, काकरोच नहीं होती है, चींटी नहीं होती है। तो वो मैं रात का काम रात को ही कर देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, खाना वाना रहता है ना, तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होती है किचन में। तो यहाँ पर हमारा सब सारा काम मैंने कर लिया और जो आगे का काम है वो दिखाती रहूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और हमारा वीडियो देखो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा किचन का काम मैंने कंप्लीट करके उसके बाद मैं यहाँ का सिंक जो है उसे मैं अच्छे से धो लूँगी। और क्योंकि ये रोज़ का काम है मेरा, रोज़ मैं सिंक को धोती हूँ क्योंकि खाना पीना होता है ना, तो हाथ इसी में आके धोते हैं। और मुँह बाकी वगैरह जितना काम टोटली हाथ मुँह और बाकी सब काम इसी से ही हो जाता है। तो इसे मैं रोज़ क्लीन रखती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मतलब छोटा-सा टॉवल रखती हूँ, छोटा-सा मतलब उसे टॉवल जैसा है, तो उसी में मैं थोड़ा-सा मतलब लिक्विड डाल के उसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये रोज़ का हमारा काम है, ये रोज़ मैं करती हूँ। जैसे किचन का करती हूँ वैसे यहाँ का भी करती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मुँह धोने वाला बेसिन जो है ना, उसे साफ़ वो भी रखती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं साफ़ सुथरा कर फटाफट कर लूँगी। और मुझे और हमारा बेटा मुँह धो लिया, तो वो पढ़ाई करके उठ चुका था और मुँह धो लिया। तो वो बोला मम्मी फटाक से शरबत बनाओ मैं पी लूँ। तो हम बोले ठीक है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर काम कंप्लीट करके मैं शरबत बनाती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दूँगी। तो बोला ठीक है मम्मी। और उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट वही हाथ में आईना और टाइल्स वगैरह होती है वो सब मैं पोंछ लूँगी। क्योंकि वही बेसिन जब धोती हूँ तो वही हाथ में मैं पोछा मार देती हूँ चारों ओर कि हमारा साफ़ सुथरा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वहाँ पर काम कंप्लीट होने के बाद अच्छे से मैंने हाथ धो लिया। और धोने के बाद मैं यहाँ पे शरबत बनाने के लिए चली आई। और यहाँ मैं फटाक से शरबत बना के अपने बेटे को दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने रात को ही आम जलाया हुआ था, तो आम जलाया था, जला के मैंने पानी के अंदर रख दिया था क्योंकि मुझे शरबत सुबह बनाना था। तो यहाँ पर जो आम की शरबत होती है ना, बहुत मतलब अच्छी होती है। गर्मी के दिन यदि आम का शरबत पियो ना, तो वो लू जो होती है ना मारती नहीं है। और बच्चे तो हैं जो स्कूल जाते हैं और हस्बैंड लोग ड्यूटी जाते हैं, तो मैं आम का शरबत प्राय बनाती हूँ। और अभी तो आज का मौसम तो मतलब पानी जैसा लगेगा बहुत ज़ोर से पानी होने वाला है। और देखो, तो आज मैं ये आम का शरबत बनाई। और आम के शरबत में मतलब इतनी अच्छी होती है जिसे लू मार देती है ना,
लू मार देती, जैसे ज़्यादा तेज़ धूप में काम कर रहे हैं कोई, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसे मतलब ये आम का शरबत एक गिलास दे दो ना, बड़े हो या बच्चे को आम का शरबत दे दो तो लू नहीं मारती है और बदन जलता नहीं है। और तो यहाँ पर मैं फटाफट आम का शरबत बना के अपने बेटे को दे दूँगी, वो पी लेगा। तो यहाँ पर हमारा बन चुका था, मैंने उसे एक जग में डाल दिया था और हमारे बेटे को भी दे दिया, वो पी लिया, पी के लेटा हुआ है। और मैं सोची कि चलो मैं यहाँ पर घर पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि घर मैंने पोछा नहीं था। तो मैं इसी तरीके से सुबह में, अब मैं कोई जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करती, मैं आराम आराम से काम करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड लोग हैं वो सुबह सुबह ही सब ड्यूटी चले जाते हैं, हमारे हस्बैंड ड्यूटी सुबह ही चले जाते हैं, तो मुझे नाश्ता पानी का उतना झमेला नहीं रहता है। जो बात सच है, नाश्ता पानी का उतना झमेला नहीं रहता है। मैं आराम से अपना काम ख़त्म करके उसके बाद आराम से नाश्ता पानी बनाती हूँ। और बेटा 9 बजे ट्यूशन चला जाता है, आता है 10 बजे, तब तक हमारा नाश्ता पानी भी बन जाता है, सारा काम घर का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। और झिमिर-झिमिर पानी हो रही है, हवा चलते चलते झिमिर-झिमिर यहाँ पर पानी भी हो रही थी और बहुत तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हवा पानी एक साथ हो रही थी, ज़ोरों से हो रही थी ना, बोलने लायक नहीं था, बहुत ज़ोर से हवा पानी हो रही थी। तो वहाँ पर पानी इतनी ज़ोर से हो रही थी कि मतलब मौसम तो एकदम ठंडा, तो ठंडा ही हो गया। तो अच्छा लग रहा था कि मतलब इतनी गर्मी हो रही थी और पानी हो रहा है, तो मौसम बहुत प्यारा है। और मुझे बरसात, ऐसे भी पानी जब गिरता है ना, मुझे बरसात बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने किचन उचन सारा घर पोछा लगाने के बाद मतलब किचन भी वही हाथे पोछा लगा ली, घर रूम वूम सब हो गया पोछा लगाना। उसके बाद मैं अच्छे से अपने हाथों को मतलब एकदम क्लीन कर लूँगी और ब्रश करूँगी, मुँह धो लूँगी, क्योंकि मैं सुबह से उठ के मुझे आज कुछ ज़्यादा ही सब क्या घर के ये सब काम तो करना ऐसे भी बहुत ज़रूरी होती है। और रोज़ का काम रोज़ करो तो गंदगी उतनी घर में होती नहीं है, साफ़ सुथरा रहती है। और मैं बहुत थक भी गई थी, तो यहाँ पर मैं एक गिलास शरबत मैं भी पी लूँगी। तो हमारा सारा काम हो जाने के बाद मैं आराम से शरबत पीऊँगी। और पानी हो रही थी बहुत ज़ोरों से, तो अभी पानी थोड़ा धीमा हुआ है। तो हमारा बेटा चला गया ट्यूशन और मैं अभी शरबत पी लूँगी। और शरबत पीने के बाद रात के कुछ आए हुए सामान को मैं रखूँगी, उसके बाद मैं नहा धोआ के एकदम फ्रेश हो जाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर रात में ही हस्बैंड कुछ सामान लाए हुए थे, जो मैं बोली थी कि आलू प्याज सब ख़त्म है। तो हमारे हस्बैंड जी सुबह मतलब रात को ही ये सब ला दिए हैं। तो मैं उसे सोची कि सुबह में ही मैं सारा सामान रखूँगी, मैं रात को वैसे ही रख दी थी। तो यहाँ पर टमाटर थे कुछ और आलू और प्याज थे, तो मैं उसे अपनी जगह पे रखूँगी। तो यहाँ पर जो आलू रखने वाले होते है, उसे मैं स्टैंड को अच्छे से पोंछ लूँगी कि जब मैं मतलब हमारा आलू प्याज ख़त्म हो जाता है, तो जब आता है ज़्यादा करके तभी मैं अच्छे से पोंछ पाछ के फिर से दोबारा रखती हूँ। यहाँ मैं फटाफट स्टैंड को मतलब पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद मैं उसमें आलू प्याज रखूँगी। तो आप लोगों को हमारा वीडियो आज का कैसा लगा? अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना।
तो मेरे रिफ़ाइन तेल और सरसों तेल मतलब शीशी का ख़त्म हो चुका था, जिसमें रखती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बोतल रखा नहीं जा सकता किचन में, मैं उसे अपने डोर पे रखती हूँ। और यहाँ पर हमारा सरसों तेल और रिफ़ाइन तेल मतलब बोतल में ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची उसे डाल दूँ। और यहाँ पर रिफ़ाइन तेल तो ख़त्म हो चुकी थी, थोड़ी सी थी, मैंने उसे डाल दिया। और सरसों तेल भी अब मतलब उस सरसों तेल में डाल लूँगी। सरसों तेल थी, अभी चलेगी 1 हफ़्ता, तो इतनी तेल मेरा अभी 1 हफ़्ता चलेगा, 1 हफ़्ता चलेगी। तो दोस्तों बस आज का रूटीन यहीं तक का था। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना। जो नए आएंगे वो भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।